हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग में एक टॉपिक आपका आता है जिसका नाम है वेन डायग्राम। और ये टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग होता है और आजकल जिस तरह से एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी बातों को, कंफ्यूजन को दूर करते हुए इस वीडियो में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और आपको मैं इस तरह की क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि कभी भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। देखिए, पर्टिकुलरली अगर मैं रीजनिंग में इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक डायग्राम से रिलेटेड है। अब वो डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे आप उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, ये सब बातें हम एक एक करके धीरे धीरे करके समझेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता हूं। पहले देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्किल है। ये सर्किल में आपके किन्हीं पर्टिकुलर लोगों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने इनको क्या कह दिया, इनको मैंने बोल दिया आपका पुरुष। ठीक है, मैंने इनको क्या बोल दिया, ये हमारे पास पुरुष। इसके अलावा मेरे पास एक और सर्किल आया है जो कि कुछ इस रूप में है और मैंने इनको जो यहां से बोल दिया है, ये बोल दिया है डॉक्टर। इनको क्या बोल दिया है, डॉक्टर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो बीच में आपका पार्ट आया हुआ है, मैं इस पार्ट की आपसे बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारे पास पहले वाले सर्किल और दूसरे वाले सर्किल से कॉमन आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अगर मैं यहां पर कुछ वैल्यूज लिख दूं, मान लीजिए मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी है 10, मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी है आपके सामने 13 और यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी है 5। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पुरुष वाले डायग्राम में आपको दो वैल्यूज नजर आ रही होंगी, एक तो 10 और एक 5। और अगर मैं डॉक्टर वाले डायग्राम में आपसे बात करूं तो आपके पास दो वैल्यू होंगी, 13 और 5। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे ये पूछूं कि आपका कितने पुरुष ऐसे हैं जो केवल ही पुरुष हैं, यानी कि वो कोई और कुछ ना हो, तो हमारे पास ऐसे केवल 10 लोग हैं जो केवल पुरुष हैं। मैं इसका आंसर 5 इसलिए इंक्लूड नहीं करूंगा इसमें क्योंकि 5 हमारे पास पुरुष होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। जबकि उसने सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि केवल ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो केवल ही केवल क्या हो, पुरुष हो। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल डॉक्टर की संख्या कितनी है तो आप इसका आंसर देंगे 13। लेकिन अगर मैं यहीं से एक सवाल पूछ लूं, ऐसे कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर भी हैं, तो पुरुष होने के साथ साथ डॉक्टर भी जो जितने लोग हैं वो हमारे पास हैं आपके 5। तो इसका आंसर होगा 5। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और फिर प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ हम इसको डिस्कस भी करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तीसरा सर्किल और आ गया, मेरे पास एक तीसरा सर्किल और आ गया और ये जो सर्किल मेरे पास है वो है सिंगर्स का, यानी कि गायक। बात क्लियर है? मैंने यहां पर भी कुछ वैल्यू लिख दी। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी 8, यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी है 3, यहां पर मैंने वैल्यू लिख दी आपकी 2 और यहां पर वैल्यू मैंने लिख दी आपकी 6। अब आप जरा ध्यान से सुनना, ये वाला जो 3 है ये कौन कौन से डायग्राम से कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे पुरुष और गायक से कॉमन है 3। ये वाला 6 गायक और डॉक्टर से कॉमन आ रहा है। ये वाला जो 5 है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पुरुष और डॉक्टर से कॉमन है। लेकिन एक बीचों बीच लिखा हुआ है 2। आप जरा चेक करिए कि क्या ये 2 आपको तीनों सर्किल में आता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आपका आंसर होगा यस, ये 2 हमारे पास तीनों ही सर्किल में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 2 लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जो इन तीनों लोगों को डिनोट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस किस को? पुरुष को, डॉक्टर को और गायक को। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब सवाल यहां पर बड़े कंफ्यूजन करेंगे। क्या कंफ्यूजन करेंगे? जैसे वो सवाल पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब जरा एक एक करके मैं हर एक क्वेश्चन में लेवल को बढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ऐसे कितने पुरुष हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कितने पुरुष हैं जो पुरुष होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं? ये एक सवाल पूछा गया आपसे पहला। तो एक बात सुनिएगा, इसने बोला ऐसे कितने पुरुष हैं जो पुरुष होने के साथ साथ क्या है, डॉक्टर भी हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे 5 लोग मेरे पास ऐसे हैं
जो पुरुष होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, लेकिन यहां पर दो लोग और भी हमारे पास आ रहे हैं जो पुरुष और डॉक्टर वाले डायग्राम से कॉमन आ रहे हैं। लेकिन अब आपका यहां पर एक मन में कंफ्यूजन होगा कि सर दो तो हमारे पास गायक में भी आ रहा है, तो ये तो गायक भी हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर उसने पूछा है कि पुरुष होने के साथ साथ डॉक्टर भी हो, तो इन दोनों डायग्राम से जो भी वैल्यू कॉमन आ रही हो उन सबको ऐड करके लिखेंगे, यानी कि 5 और 2 होगा 7। लेकिन अगर सवाल होता यहां पर ऐसे कितने पुरुष हैं जो केवल डॉक्टर हैं, यहां पर ऐसे कितने पुरुष हैं जो केवल डॉक्टर हैं, अगर ये सवाल ऐसे पूछता तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि पुरुष और डॉक्टर से ही कॉमन लेना है, बाकी किसी से कॉमन नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हमारे पास होगा वो आंसर होगा 5। मैं समझता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एक तीसरा सवाल और देखिए, इसने पहला सवाल ये था, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसने कहा ऐसे कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन गायक नहीं है, उसने गायक को मना कर दिया है। तो बड़े भैया ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही हैं, बस इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया है। इसका आंसर 5 आया है क्योंकि इसने यहां पर पूछा था ऐसे पुरुष जो कि केवल डॉक्टर हो। इसका मतलब है कि पुरुष और डॉक्टर के अलावा वो कुछ नहीं होना चाहिए, और यहां पर भी यही कह रहा है कि पुरुष भी हो डॉक्टर भी हो, लेकिन क्या ना हो, गायक ना हो। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा। बात क्लियर है? मैं यहां से कुछ सवाल फिर रिपीट कर देता हूं। जैसे मैं पूछूंगा यहां पर केवल पुरुष कितने हैं, तो केवल पुरुष हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लेता हूं, केवल पुरुष कितने हैं, तो केवल पुरुष का जो आप आंसर देंगे वो हमारे पास आएगा 10, क्योंकि ये 10 केवल पुरुष में है, बाकी किसी के साथ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं से एक सवाल पूछ लूं, सवाल नंबर 5 के बताइए आपके कुल पुरुष कितने होंगे, तो कुल पुरुषों में जब ये शब्द आ गया है कौन सा, कुल का मतलब होता है टोटल, यानी कि पुरुषों में आने वाली जो कुल संख्या है उसको आप ऐड करके बताएंगे। कैसे? 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 3 होगा 20। तो आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का आएगा 20। यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल मैंने ऑलरेडी आपके सामने तैयार कर दिया है, पहले सुनिएगा। हमारे पास ये एक रेक्टेंगल यानी कि आपका आयत है जो कि ग्रीन कलर में है, और ये आपका मछुआरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये मछुआरे हैं। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आने वाले जो लोग हैं वो हमारे पास बढ़ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे पास एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल में आने वाले जो लोग हैं वो हमारे पास लोहार है ना, यानी कि ब्लैक स्मिथ, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसी डायग्राम पर बेस्ड मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक क्वेश्चन में एक लेवल है, एक कायदा है, और आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। पहला सवाल देखिए, इसने कहा कितने लोग मछुआरे हैं, तो भैया ध्यान से सुनिएगा, इसने जब पूछा है कि कितने लोग मछुआरे हैं, तो यानी कि यहां पर जो भी मछुआरे हो उन सबको आपको आंसर करना होगा। ये कुल मछुआरे पूछता तो भी सब मछुआरे आ जाते, और इसने पूछा कि कितने लोग मछुआरे हैं, तो भी इसका आंसर आएगा जितने भी टोटल मछुआरे हो। जैसे मछुआरे वाले डायग्राम में कौन कौन आ रहे हैं, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 4 कितना 10। तो हमारे पास 10 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, मछुआरे हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये मछुआरे होने के साथ साथ और भी कुछ है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसने मना नहीं किया है ना कि वो बढ़ई नहीं होना चाहिए या लुहार नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी अभी समझाई है। बात क्लियर है? अगले सवाल पर बढ़ेंगे। कुल मछुआरे कितने हैं, तो मैंने आपको अभी बोला था कि कितने लोग मछुआरे हैं इसका पूछे आंसर तो भी 10, और अगर कुल मछुआरे पूछे तो भी इसका आंसर 10। अब आप कहेंगे सर सेम ही सवाल है तो दो बार क्यों लिख रखा है? 2 बार इसलिए लिख रखा है कि जिससे एक ही क्वेश्चन को जब आप डिफरेंट लैंग्वेज में ट्विस्ट करके आपको देता है तो आप क्लियर कर पाए कि भैया 2 अलग अलग बातें लेकिन उनका मतलब एक ही है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़िए। केवल मछुआरे कितने हैं, तो अब आपको मछुआरे की केवल ऐसी संख्या लेनी है जो मछुआरे में ही हो, बाकी किसी में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 1 इकलौती संख्या है जो केवल मछुआरे में है, बाकी किसी में और नहीं है, क्योंकि इसने बोला कि केवल क्या होने चाहिए, मछुआरे। बात क्लियर है?
आगे बढ़िएगा। मछुआरे प्लस बढ़ई, इसका पूरा सवाल ऐसे बनेगा, कितने मछुआरे ऐसे हैं जो बढ़ई भी हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इसने मछुआरे पूछे, इसने आपके बढ़ई पूछे, क्या इसने लोहार को मना किया है? क्वेश्चन में इसने मना नहीं किया है। तो मछुआरे और बढ़ई के डायग्राम से जो भी वैल्यू कॉमन आ सकती हो वो सारी की सारी इसका आंसर होंगी। क्योंकि जब तक ये ना बोलता कि ऐसे मछुआरे जो केवल बढ़ई हो या ऐसे मछुआरे जो बढ़ई हो लेकिन लोहार ना हो, तब तक मैं इसका आंसर दोनों डायग्राम से जो भी वैल्यू कॉमन आएंगी सारे आंसर दूंगा। तो ध्यान से सुनना, मछुआरे और बढ़ई, मछुआरे और बढ़ई, सर्किल को छोड़ दो। अब फिलहाल ये देखो, ये मछुआरे ये बढ़ई, तो इनसे क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक तो इनसे कॉमन आ रहा है 3 और एक क्या कॉमन आ रहा है 2। फिर वही बात आ जाएगी, सर लोहार से आ रहा है, लोहार को इसने मना नहीं किया है, तो इसलिए 3 और 2 कितना हो गया? आंसर हमारे पास आएगा 5। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5। अगला सवाल देखिए, ऐसे मछुआरे जो बढ़ई तो है लेकिन लोहार नहीं है, ऐसे मछुआरे जो बढ़ई तो है लेकिन क्या नहीं है? लोहार नहीं है। तो बड़े भैया देखिएगा, मछुआरे और बढ़ई से कॉमन आना इस बार, किससे कॉमन नहीं आना चाहिए? लोहार से कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसने लोहार को मना किया है। तो इस बार ये 2 जो हमने पहले ले लिया था ये इस बार नहीं लिया जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास होगा इस बार 3। अंतिम सवाल देखिएगा इस वाले डायग्राम पर, और भी डायग्राम आएंगे अभी आपके सामने। ऐसे कितने लोग हैं जो मछुआरे भी हैं, बढ़ई भी और लोहार भी है? तो तीनों डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पर, मछुआरे वाला भी, बढ़ई वाला भी और लोहार वाला भी। तो इन तीनों से क्या कॉमन आ रहा है? इन तीनों से कॉमन आ रहा है हमारे पास आपका 2। तो आंसर इस सवाल का आएगा 2। मैं समझता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन में हम लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। देखिएगा, अगली फिगर आपके सामने आ रही है, ध्यान से देखो। यहां पर ए, बी और सी ये क्या है? ये हमारे पास प्रशिक्षण सत्र है ना? कहीं पे ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर ए है, ट्रेनिंग सेंटर बी है और ट्रेनिंग सेंटर सी है। भैया ट्रेनिंग के लिए अलग अलग सेंटर बना दिए जाते हैं ना, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपकी भी ट्रेनिंग अलग अलग सेंटर्स पर चलेगी, तो उनके कुछ नाम होंगे। हमने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर को नाम दे दिए हैं ए, बी और सी। बात क्लियर है? चलिए, ए ट्रेनिंग सेंटर के ये लोग हैं, बी ट्रेनिंग सेंटर के ये लोग हैं और सी ट्रेनिंग सेंटर के ये वाले लोग हैं। पहला सवाल देखते हैं, इसको कह क्या रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार, कभी ये बेचारा नाराज हो जाए। वेन आरेख प्रशिक्षण में भाग लेने वाले 50 छात्रों को निरूपित करता है। यानी कि जो वेन डायग्राम है, 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्रेनिंग सेंटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला वेन डायग्राम, ये वाला, ठीक है। इनमें से प्रत्येक कम से कम एक सत्र में भाग अवश्य लेता है। यानी कि मतलब हर आदमी उसमें ऐसा तो जरूर होगा कि कम से कम एक सत्र में तो भाग लेगा ही लेगा। एक से ज्यादा में ले ले वो उसका बड़प्पन है। हालांकि बड़प्पन की बात नहीं है, वो हमें इंफॉर्मेशन से क्लियर होगा कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। चल पहला सवाल देखते हैं, कितने छात्र केवल एक सत्र में भाग लेते हैं? जरा ध्यान से सुनना, सवाल बड़े बढ़िया बढ़िया है वास्तव में। केवल एक सत्र में, तो जरा ध्यान दो भाई, क्या इस 4 को मैं इसमें आंसर ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये इस वाले और इस वाले से कॉमन आ रहा है, जबकि उसने सवाल क्या बोला है कि केवल एक सत्र में भाग लेने वाले होने चाहिए। तो केवल एक सत्र में भाग ले रहे हैं, एक तो ये वाले 10 लोग, एक ये वाले 12 लोग और एक ये वाले 10 लोग। ये किसी और सत्र में भाग नहीं ले रहे, ये 10 लोग केवल ए सत्र में भाग ले रहे हैं, ये 12 लोग केवल बी में और ये 10 लोग केवल आपके सी में। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये वाले 10, ये वाले 12 और ये वाले 10। तो 10 और 10 20, 20 और 12 कितना? 32। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 32। बात क्लियर है? सवाल नंबर 2 देखिए, कितने छात्र केवल 2 सत्रों में उपस्थित हैं? केवल 2 सत्र में, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, केवल 2 में। देखो, ये वाले 4 लोग, ये वाले 4 लोग और ये वाले 5 लोग, क्या ये 2-2 सत्रों से कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये 4 ए और बी से कॉमन है, ये वाले 4 बी और सी से कॉमन है, ये वाले 5 ए और सी से कॉमन है। बात समझ में आ रही है? तो कितने लोग हुए? 4 और 4 8, 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 13। केवल 2 सत्रों में ऐसे लोग जो भाग ले रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 13। अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। मैं समझता हूं चीजें पसंद आ रही हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। यदि हो रहा है तो आप सब लोगों से बीच में मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पॉसिबल हो तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कितने छात्र कम से कम 2 सत्रों में उपस्थित हैं? आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर खुद निकालिए और फिर इस वीडियो को पॉज करके आगे देखिएगा। सवाल है कितने छात्र कम से कम 2 सत्रों में उपस्थित हैं? ध्यान से सुनना इस सवाल का आंसर। भाई इसने कहा कम से कम 2 सत्रों में जरूर होने चाहिए। अगर 2 से अधिक में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 सत्रों से कम में भाग ले रहे हैं ना तो वो इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। फिर सुनिए इस बात को। इसने कहा कितने छात्र ऐसे हैं जो कम से कम 2 सत्रों में उपस्थित हो। अच्छा एक बात बताइए, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट आया और मेरे सामने 20-25 स्टूडेंट खड़े हुए हैं। मैंने स्टूडेंट से कहा कि भाई उनमें से लोग बुलाना और कम से कम 2 लोग जरूर बुला के लाना। मैंने उससे कहा कम से कम 2 लोग जरूर बुला के लाना। तो पहले ये बताओ कि यदि वो मेरे आदेश का पालन करे तो वो 2 से कम लोगों को बुला सकता है? नहीं। 2 को बुला सकता है? हाँ। 2 से ज्यादा बुला सकता है? बिल्कुल बुला सकता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बुला सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कम से कम 2 लोग जरूर बुला के लाना। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 तो आने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी पॉसिबल अगर है तो आ सकते हैं। यहां जाओ, इसने कहा कम से कम 2 सत्रों में उपस्थित, तो पहले 2 सत्र वाले निकाल लो और टाइम नहीं खराब करेंगे। इससे पिछले सवाल में केवल 2 सत्रों वाले हमने निकाले थे। कितने लोग थे? 13। तो इसका मतलब है कम से कम 2 सत्रों वाले 13 तो हो ही जाएंगे। कौन कौन से 13 थे फिर बता देता हूं। ये वाले 5, ये वाले 4 और ये वाले 4, ये तो हो गए 2 सत्र वाले। लेकिन जरा ये भी तो ध्यान दो, ये जो 5 है ये कितने सत्रों से कॉमन आ रहा है? तो इसका आंसर होगा सर ये जो 5 है ये तीनों सत्रों से कॉमन आ रहा है। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो 2 से ज्यादा सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो भी इस क्वेश्चन का आंसर 100% होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 13 तो यही आ गया था और 13 और 5 कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 18। एक और बात सुनो, थोड़ा स्मार्टली कैसे कर लेते। देखो 2 सत्र तो हमने ऊपर भी निकाल लिए थे, 13 लोग आए थे, लेकिन हमें ये 5 और ऐड करना था। बस यहाँ पे दोबारा जोड़ने से हम बच जाते, तो 13 और 5 कितना होता? 18 होता। बात समझ आ गई? बढ़िया सवाल था। आगे बढ़िए। कितने छात्र 3 सत्रों में उपस्थित हैं? तो बताइए 3 सत्रों वाले कॉमन कितने लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों सत्रों में आ रहे हैं, तीनों सर्किल में आ रहे हैं? ऐसे केवल हमारे पास आपके 5 लोग हैं। तो इस सवाल का आंसर आएगा 5। सवाल मैं समझ रहा हूं क्लियर हो पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो पा रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हर एक क्वेश्चन में लेवल को हम बढ़ा लेंगे, ध्यान से सुनते चलिएगा और कायदे में। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। पहले इसमें एक काम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। एक ये ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ये तो साइकिल चलाने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कौन कौन आ रहे हैं? जी, एफ और ई। इस बार संख्या नहीं है, अक्षर है। ये जो आपके सामने एक बॉक्स है स्क्वायर, ये वकील को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सर्किल है ये आपके पास पुरुषों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास स्नातकोत्तर यानी कि पीजी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे पास होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई। अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। तो जरा ध्यान से सुनो, पहले बताओ ये सर्किल में आने वाले जितने भी लोग हैं, ये सर्किल में आने वाले जितने भी लोग हैं, जल्दी बताओ ये सारे के सारे पुरुष हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन उसने बोला ऐसे पुरुषों को दर्शाता है जो कि साइकिल चालक नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसमें आने वाली कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगी। इसका मतलब है ये ई, इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा एक तो बी, एक आपका सी और एक आपका डी। अब आपके मन में फिर वही कंफ्यूजन बन सकता है, सर बी तो पीजी वालों में भी आ रहे, तो उसने मना थोड़ी किया कि वो पीजी वाले नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम इसे इंक्लूड करेंगे। तो बी, सी और डी। बताइए कौन से ऑप्शन में बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो इस पहले सवाल का उत्तर तो क्या होगा? बी सी डी। आगे बढ़ते हैं। अब इसने पूछा, यहां आ जाइए, पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं आपको समझने में दिक्कत ना हो जिससे कि, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कितने पुरुष हैं जो स्नातकोत्तर हैं? ऐसे कितने पुरुष हैं जो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट। अब आ जाओ, यहां पर ये हमारे पास क्या है? ये तो हो गए पुरुष। और पीजी वाले कौन है? ये तो पुरुष यानी कि ये वाला सर्किल और ये वाला आपके पास येलो वाला रेक्टेंगल आयत, इन दोनों से क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? इन दोनों से कॉमन केवल दिखाई दे रहा होगा आपको बी।
आप कहोगे सर ए भी तो ले लो, भैया ए हमारा पुरुषों में थोड़ी आ रहा है, जबकि दोनों से जो कॉमन आ रहा होगा वो मुझे आंसर देना था। तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर केवल आएगा हमारे पास आपका बी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास केवल बी। आगे देखिए, ऐसे साइकिल चालक जो वकील हैं। अब आ जाइए, वकील वाले कौन से हैं भाई साहब, वकील वाले हमारे पास हैं ये, वकील वाले हैं हमारे पास ये, ठीक है, ये तो हो गए वकील वाले। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए समझने में। ठीक है, आज के बाद आपको वेन डायग्राम की कोई समस्या छोड़ूंगा नहीं मैं। और आगे क्या कहा था, साइकिल वकील हो और साइकिल चालक हो। साइकिल चालक है ये वाले, साइकिल चालक है हमारे पास ये वाले, ठीक है भाई, ट्राइंगल वाले। तो अब देखो इनसे क्या क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी से बताओ। साइकिल चालक और वकील, इन दोनों से क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको। एक तो कॉमन दिख रहा होगा आपको क्या यहाँ पर ई, और एक कॉमन क्या दिख रहा होगा आपको एफ। अब मुझे बताओ कि क्या इन दोनों के अलावा भी आपको कुछ यहाँ से कॉमन दिख रहा है क्या, क्योंकि वो वकील होना चाहिए और क्या होना चाहिए, साइकिल चालक। साइकिल चालक में 3 वैल्यू है, जी एफ ई। वकील में कौन कौन सी वैल्यू है, एच ई डी। तो यहां पर केवल हमारे पास आपका एफ और ई आ रहे हैं वकील वाले, जो इससे और इससे कॉमन आ रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एफ और ई। आंसर हो ई एफ भी दे सकते हैं, एफ ई भी दे सकते हैं, एक ही बात है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ऑप्शन पे भी निर्भर करेगा उसने एफ ई दिया है या ई एफ दिया है। लेकिन हाँ, फिर भी कभी ये कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसा करिए, ऐसे केस में जो छोटा अल्फाबेट है उसे पहले रखिए, जो बड़ा है उसे बाद में रखिए। एक तो ये भी तरीका हो सकता है, कई बार वो ऐसे भी ट्विस्ट करके दे सकता है कि जो केवल दोनों से कॉमन हो उसको पहले रख दे, और जो किसी अन्य से भी कॉमन आ रहा हो, जैसे ये ई आप देख रहे होंगे पुरुषों में भी आ रहा है, इसको ये बाद में रख सकता है। तो ये ज्यादा बेहतर लॉजिक रहेगा। तो पहले जो 2 से कॉमन है उसे रख लीजिए, और जो 3 से कॉमन आ रहा है उसे बाद में रख लीजिए। बात क्लियर है, तो एफ ही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो केवल स्नातकोत्तर हैं, केवल पीजी हैं। तो केवल पीजी वाले बताओ भाई, वो केवल पीजी में आने चाहिए, किसी और में नहीं आने चाहिए। तो ऐसे लोगों की संख्या हमारे पास केवल क्या है, ऐसे लोग हमारे पास है ए, क्योंकि पीजी का केवल ए है जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। मैं समझता हूं यहां तक की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है, लेवल बढ़ाएंगे अगले सवाल में। और देखिए, अब यहां पर इस डायग्राम को पहले आप समझिएगा। एक तो हमारे पास ये ग्रीन वाला आपका रेक्टेंगल है, ठीक है भाई, ये तो डांसर्स को दिखा रहा है, नर्तक। ये ट्राइंगल वाले हमारे पास है सिंगर्स यानी कि गायक। सर्किल वाले जो हमारे पास है वो है वायलिन प्लेयर, है ना, वायलिन प्लेयर, वायलिन बजाने वाले। और भैया ये जो व्हाइट वाला आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो भी आपको ठीक से दिख पा रहा हो, रेक्टेंगल ही है वैसे तो, और ये हमारे पास है आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। सवाल देखिएगा क्या क्या कह रहा है। पहला सवाल देखते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कलाकार हैं। ये थोड़ा सा सवालों को मैंने शॉर्ट में लिख दिया जिससे जगह का थोड़ा अभाव था, तो मैं समझ रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बुक्स में जब आप करेंगे तो प्रॉपर थ्योरी के साथ लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे कितने लोग हैं जो कलाकार हैं, नर्तक हैं, गायक हैं और वायलिन वादक हैं। तो भाई साहब कितनी तरह के डायग्राम हैं टोटल, 4 तरह के, और इसने चारों की बात कर दी। कलाकार भी होने चाहिए, नर्तक भी होने चाहिए, गायक भी होने चाहिए और वायलिन वादक भी होने चाहिए। तो भैया ऐसी कोई वैल्यू बताओ जो चारों डायग्राम में आपको दिखाई दे रही हो। तो जल्दी से बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है जो चारों डायग्राम से कॉमन हो। तो मेरे पास ऐसी वैल्यू जो है वो केवल आपको क्या दिख रही होगी, क्यों। क्यों मेरे पास इकलौती वैल्यू है जो कि इस डायग्राम में भी है, इस डायग्राम में भी है, इस डायग्राम में भी है और इस डायग्राम में भी है। और इसने बोला है कि चारों से कॉमन आनी चाहिए। तो चारों से कॉमन हमारे पास केवल कौन लोग आ रहे हैं, केवल आ रहे हैं क्यों। तो पहले सवाल का उत्तर हो गया क्यों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल कलाकार हैं। केवल कलाकार का मतलब है वो किसी और के साथ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो केवल कलाकार की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा के। ऐसे जुगाड़ मत बढ़ाना कभी, बिड़ा लो कल को जो है के फॉर कलाकार, यही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। वो के की जगह पी भी हो सकता था, ठीक है। तो पी का मतलब पप्पू थोड़ी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो जरा ध्यान रखिएगा, केवल कलाकार है के। आगे है कुल कलाकार। कुल कलाकार बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, कलाकार वाले डायग्राम में आने वाली हर एक वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर होगी, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कलाकार है तो यहां पर हमारे पास कलाकार वाले डायग्राम में जो जो वैल्यू कॉमन आ रही है सबको चिपका लो एक एक करके। बोलो के है, बिल्कुल है। क्या ओ है, बिल्कुल है। के बाद ओ 2 से कॉमन आ रहा है, इसके बाद ये पी और एस हमारे 3 से कॉमन आ रहे हैं, और इसके बाद जो क्यू है वो 4 से कॉमन आ रहा था। तो इसका आंसर आएगा के ओ पी एस क्यू, के ओ पी एस क्यू। बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए।
ऐसे कितने लोग हैं जो वायलिन वादक है प्लस कलाकार है। देखो वायलिन वादक वाले डायग्राम से, वायलिन वादक वाले डायग्राम से और कलाकार वाले डायग्राम से जो भी वैल्यू कॉमन दिख जाए वो सारा आंसर, क्योंकि इसने किसी और के लिए मना नहीं किया है कि वो हमारे पास आपका गायक नहीं होना चाहिए या नर्तक नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन चाहिए, वायलिन वादक चाहिए और कलाकार चाहिए। तो भैया ये रहे कलाकार और ये रहे वायलिन वादक। तो देखो इन दोनों से क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है। इन दोनों से आपको कॉमन आएगा, एक तो नजर एस और एक नजर आएगा क्यू, है ना। कलाकार वाला डायग्राम ये है और आपका वायलिन वादक वाला ये है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा हमारे पास, एस और क्यू, एस और क्यू। तो एस क्यू इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखो। अब अगले सवाल में इसने कहा कि कितने लोग ऐसे हैं जो वायलिन वादक हैं। चलिए, कलाकार है, ठीक है, लेकिन भाई साहब गायक नहीं होने चाहिए। इस बार इसने मना किया कि गायक नहीं होने चाहिए। और जब गायक नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, अब के जो गायक वाला डायग्राम है, ये वाला ट्राइंगल, अगर इसमें कोई वैल्यू आ रही होगी जो इन दोनों से कॉमन आ रही हो, इन दोनों से कॉमन आ रही हो और इसमें आ रही होगी, तो वो उसका आंसर नहीं होगी। और ऐसी कौन सी वैल्यू है, क्यों है ऐसी वैल्यू। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा सवाल का वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास आपका केवल एस। केवल क्या होगा इस बार आंसर एस होगा। क्यों को नहीं ले सकते क्योंकि क्यों हमारा गायक में भी आ रहा है, क्यों हमारा गायक में भी आ रहा है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट, नर्तक एवं गायक, ऐसे कितने लोग हैं जो नर्तक है और गायक है। तो चलो नर्तक को ढूंढो, ये रहे ऊपर, और गायक ये रहे हमारे पास। तो नर्तक और गायकों से कॉमन देख लो भाई कौन कौन आ रहे हैं जल्दी से। देखो गायक और नर्तक ये रहे, एक तो आ जाएगा हमारे पास कौन, एक तो आ जाएगा पी, एक कौन आ जाएगा आर, एक कौन आ जाएगा यू और एक कौन आ जाएगा क्यू। पी आर यू क्यू, पी आर यू क्यू, पी आर यू क्यू, ये हमारे पास चारों आ जाएंगे क्योंकि नर्तक और गायक सबसे कॉमन आ रहे हैं हमारे पास ये। ठीक है, नर्तक वाले ग्रीन डायग्राम में भी हैं और गायक वाले येलो डायग्राम में भी हैं, क्योंकि दोनों से कॉमन देखना था ना। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट कह रहा है केवल नर्तक और गायक होने चाहिए। अगर बोला है कि केवल नर्तक और गायक होने चाहिए, इट मींस आपका वो किसी और के साथ कॉमन नहीं आना चाहिए, वो किसी और के साथ कॉमन नहीं आना चाहिए, केवल नर्तक और गायक से कॉमन आना चाहिए। तो जल्दी से देखो, देखो भाई, अगर तुम इस क्यू को उत्तर लोगे तो ये वायलिन वादक में चला गया, यू को उत्तर लोगे तो भी वायलिन वादक में चला गया, पी को उत्तर लोगे तो कलाकार में चला गया। अब हमारे पास जो ऐसे लोग जो केवल नर्तक और केवल गायक हो, ऐसे लोगों की संख्या केवल हमारे पास क्या बची है, आर बची है। ध्यान से देखिएगा, तो इस सवाल का जो लास्ट का उत्तर होगा वो क्या होगा, आर। सवाल को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। कह रहा है केवल नर्तक एवं गायक होने चाहिए, इसके अलावा वो और कुछ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा वो और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है हमारे पास, आपकी केवल क्या है, आर है। बात समझ में आ गई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए, एक तो हमारे पास ये आपका रेक्टेंगल है, ये तो विवाहितों को दर्शा रहा है, इनका विवाह हो चुका है, आप दुखी मत होइए, नौकरी लगा लीजिए जल्दी से, आपका भी होगा। यहां पर हमारे पास ये ट्राइंगल वाले हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये वाले हमारे पास आपके कवि हैं और ये हमारे पास अधिकारी हैं। बात क्लियर। चलिए सवाल देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, ऐसे कितने अविवाहित अधिकारी हैं। अविवाहित कह रहा है, विवाहित नहीं, अविवाहित, अनमैरिड, यानी कि आपके जैसे भी जिनका ब्याह नहीं हुआ है। तो जरा ध्यान से सुनो, अविवाहित बोला, अगर इसने अविवाहित बोला तो मैं इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि ये जो हमारे पास आपका ये वाला डायग्राम आ रहा है, ये वाला, इसमें आने वाली कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जी, क्योंकि इसमें आने वाले तो पक्की बात है विवाहित हो जाएंगे ना, और उसने क्या बोला है, अविवाहित अधिकारी। अब अधिकारियों को पकड़ लो, अधिकारी है हमारे पास ये वाले। तो इस देखो सर्किल में आने वाला हर एक व्यक्ति अधिकारी जरूर है, बाकी वो चाहे कुछ भी हो। बात क्लियर। आगे बढ़ो, क्या बोला, अविवाहित अधिकारी, ये आगे जी अधिकारी। इसके अलावा क्या होने चाहिए, कवि होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए, भ्रष्ट नहीं होने चाहिए। तो पहले भ्रष्ट वाले डायग्राम को पकड़ लो, ये रहा हमारे पास आपका भ्रष्ट वाला डायग्राम। देखो जरा ध्यान से, जहां तक मेरा मार्कर चल रहा है, ये सारे के सारे ट्राइंगल में आने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो है हमारे पास आपके भ्रष्ट। ठीक है, और क्या नहीं होने चाहिए थे, वो भ्रष्ट नहीं होने चाहिए। तो हमें केवल अधिकारी और कवि के हिसाब से जो भी आपके पास कॉमन आ रहा हो वो मेरा आंसर होगा। तो अधिकारी और कवि से मेरे पास केवल एक ही वैल्यू कॉमन आ रही है, कौन सी, जो की है 8। तो 8 इस सवाल का सही उत्तर होगा, 8 इस सवाल का सही उत्तर होगा। बोलो बात क्लियर, बोलो बात क्लियर।
आगे देखो कुल अधिकारी, भाई साहब अधिकारी, मैं भी कह रहा कुल, कुल का मतलब है सारे अधिकारियों को जोड़ के बता दो, जोड़ो, यहां से चलो इधर को चल देंगे फिर, ठीक है। नौ, देखो सर्किल में आने वाले सारे अधिकारी ही तो हैं, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 13 31 होंगे शायद, 31 और 12 43, और 43 और 8 कितना हो गया 51। जोड़ने में कुछ गड़बड़ हो गई है तो देख लीजिएगा, मैं आपको फाइनली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये कि अधिकारी में आने वाली हर एक वैल्यू आपका कुल अधिकारी में काउंट होगी ही होगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है केवल अधिकारी। अब इसने कहा केवल अधिकारी, बाकी वो कुछ नहीं होने चाहिए, तो ऐसे केवल आपको अधिकारी 9 दिख रहे होंगे जो केवल अधिकारी हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो हमारे पास इस सवाल का उत्तर कितना होगा, इस सवाल का उत्तर होगा 9। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट इसने कहा कवि और भ्रष्ट। तो इन दोनों डायग्राम से जो भी वैल्यू कॉमन आ रही हो सबको जोड़ के बता दो, और याद रखिएगा जो भी वैल्यू हो, क्योंकि इसने मना नहीं किया है कि वो आपका विवाहित हो नहीं होने चाहिए या आपके कवि नहीं होने चाहिए या कुछ नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। कवि और भ्रष्ट से जो भी वैल्यू कॉमन आ जाए, देखो कवि को ढूंढो कहां है, ये रे, और भ्रष्ट कहां है, ये रे। तो भैया कवि और भ्रष्ट से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो एक तो 6 आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ना करते रहो घर पर बैठे बैठे, थोड़ा सा पता लगता रहेगा मुझे। बताओ एक तो ये 6 आ रहा है कवि और भ्रष्ट में, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बताओ ये 13 भी आ रहा है कवि और भ्रष्ट में, बिल्कुल आ रहा है। क्या ये 4 भी आ रहा है कवि और भ्रष्ट में, आ रहा है। और ये 5 भी आ रहा है क्या कवि और भ्रष्ट में, बिल्कुल आ रहा है। इनके अलावा कोई और भी वैल्यू है जो दोनों से कॉमन आ रही हो, नहीं, तो इनको जोड़ के बता दो, क्योंकि इसने किसी और के लिए मना नहीं किया है। बात क्लियर है। ये मैं बार बार यहाँ पर इसलिए देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, लगभग लगभग पूरा ही लेक्चर रिकॉर्ड हो गया था, लास्ट में वो रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जा रही है, ठीक है। वो पता लगता है सारी मेहनत ही खराब चली गई, तो इसलिए माफी चाह रहा हूँ, बीच बीच में आपको शायद डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, इस वजह से मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है, कभी वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, क्योंकि 2-3 बार हो चुका कि लास्ट में जाके बंद हो जाती है वो, ठीक है, सॉरी इस बात के लिए। चलिए, तो 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 6 कितना हो गया 28। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास, आपका 28 होगा। क्या होगा, 28 होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कवि होने चाहिए, भ्रष्ट होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए, अधिकारी नहीं होने चाहिए। बात क्लियर है। तो बड़े भैया ध्यान से सुनिएगा, कवि और भ्रष्ट तो चलेंगे, लेकिन इस बार अधिकारी नहीं होने चाहिए। और इस सर्किल में आने वाला हर एक व्यक्ति पक्की बात है अधिकारी जरूर है, तो अब के अधिकारी के डायग्राम में जो भी आ रहा है वो आंसर नहीं होगा। तो केवल आप एक काम करिए, भ्रष्ट और अधिकारी, सॉरी भ्रष्ट और कवि के हिसाब से देखिए। तो कवि और भ्रष्ट के हिसाब से एक तो 6 कॉमन है और एक हमारा 5 कॉमन है। इस बार आप 4 को नहीं ले पाएंगे, 13 को नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 4 और 13 हमारे अधिकारी में आ रहे हैं, जबकि वो होने नहीं चाहिए। तो 6 और 5 कितना होगा 11। तो इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 11। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास आपका 11। लास्ट सवाल देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जो विवाहित हैं, भ्रष्ट भी हैं, अधिकारी भी हैं और कवि भी हैं, यानी कि चारों ही टाइप के लोग बताने। तो ऐसे कितने लोग हैं, मतलब ऐसा कौन सी वैल्यू है या एक से ज्यादा वैल्यू है जो चारों डायग्राम से कॉमन आ रही हो, तो आप जरा देख के बताइएगा। मैं समझता हूं मेरे हिसाब से केवल एक वैल्यू ऐसी 4 है जो चारों ही डायग्राम से कॉमन आ रही है। ये वाला जो 4 आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये वाला 4 आप देखिए, क्या ये हमारे पास इस वाले बॉक्स में है, क्या हमारे इस बॉक्स में है, सर्किल में है, ट्राइंगल में है, सब में आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना होगा 4 होगा। मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी इस पूरे क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन और है। मैं आपको यहां पर डायग्राम में जहां पर वैल्यू ऑलरेडी फिल करके देता है, ये सारा टाइप इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और मैं इसकी एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपके थ्योरी में आपकी इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं और उस थ्योरी के हिसाब से आपको डायग्राम में वैल्यूज फिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह की एक वीडियो और लेकर के आऊंगा। और आपको याद होगा यूपी SSSC और उत्तर प्रदेश में होने वाले और एग्जाम्स में ये वाला पैटर्न हाल फिलहाल में काफी पूछा जा रहा है, ठीक है। और 2018 के वीडियो में भी इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए, यहां पर हमारे पास 3 तरह के सर्किल हैं। पहला सर्किल है आपका व्हाइट वाला, जो कि अंग्रेजी भाषा को बोलने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जहां तक है, ठीक है। आगे है येलो वाला, है हिंदी वाला, और ये जो ग्रीन वाला है ये हमारे पास गणित वाला। बात क्लियर है। चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आरेख में यानी कि इस डायग्राम में 500 प्रत्याशियों, 500 हमारे पास प्रत्याशी हैं,
इनमें से जिनका परीक्षण अलग अलग विषयों में हुआ है, कौन कौन से में हुआ है जी? अंग्रेजी में हुआ है, हिंदी में हुआ है और गणित में हुआ है। टोटल कितने लोग हैं? 500। टोटल कितने लोग हैं? 500। ये बात आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। तो 500 लोग टोटल है और अलग अलग विषयों में परीक्षण हुआ है। इनमें से जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? फेल हुए हैं, उन्हें दर्शाया गया है। तो 500 लोगों का एक टेस्ट हुआ था इन अलग अलग आपके दो तो लैंग्वेज है और एक हमारा सब्जेक्ट है, और जो जो फेल हुए हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। 30 लोग ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए, 75 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए, 50 लोग ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल हुए। लेकिन कुछ लोग और भी आगे के हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में फेल हो रहे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और गणित में फेल हो रहे हैं, और ये वाले 12 ऐसे हैं जो अंग्रेजी और आपके गणित में फेल हो रहे हैं, और ये 5 इन सबसे आगे वाले हैं। ये भाई साहब इन्होंने कह दिया हम क्यों एक में फेल हो या दो में, हम सबसे आगे निकलेंगे जी, हम होंगे तीनों में फेल, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी और गणित में भी। तो अंग्रेजी, हिंदी और गणित तीनों में फेल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 5। बोलो क्लियर बात है? चलो पहला सवाल देखते हैं। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशी कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है यानी कि टोटल नंबर का कितने प्रतिशत है? अब जरा ध्यान से सुनो, सवाल बहुत कांटे का है। कम से कम 2 विषयों में, इसने बोला कम से कम 2 विषय होने चाहिए। तो पहले बताओ इसमें कितने लोग ले लूं मैं आपका? ये वाले 10 आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले 10 अंग्रेजी और हिंदी में फेल हो रहे हैं, ये वाले 12 हिंदी और गणित में फेल हो रहे हैं, इनको भी ले लीजिए भाई साहब, प्लस, और ये वाले 12 गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो ये भी आ गए। लेकिन सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो, इसने कहा कम से कम 2 विषयों में, तो कम से कम वाले तो 2 आगे, कम से कम 2 वाले तो ये सारे आगे, लेकिन 2 से ज्यादा विषयों में जो फेल हो रहे हैं वो भी तो इसमें इंक्लूड होंगे। अभी आपको याद होगा हमने पीछे भी किया था इस टाइप का एक क्वेश्चन, आप चाहे वीडियो को पीछे जाकर के देख लीजिएगा। तो क्योंकि इसने बोला है कम से कम, अगर ये केवल 2 विषय वाले बोलता तो मैं यहीं पर इनकी वैल्यू को ऐड कर लेता, यहां से आगे ना जाता, लेकिन इसने बोला है कम से कम 2, तो इसका मतलब हमारे पास ये 5 लोग और भी ऐड इसमें होंगे, क्योंकि ये 3 विषयों में फेल हुए हैं। तो कितने हो गए? 10 और 12 22, 22 और 12 कितना हो गया? ये शायद 34 हो जाएगा, और 34 और 5 कितना हो गया? 39। तो इसने पूछा है कि हमारे पास जो 39 है वो 500 का कितना प्रतिशत है? तो भैया 39 हमारे पास 500 का कितना प्रतिशत है? जिसको निकालना हो उसे ऊपर रखते हैं, बटे में जिस पर निकालना हो, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 रखते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 500 का x% है 39, है ना, वो x% की वैल्यू निकल जाएगी, फाइनली यही निकल के आएगा लास्ट में जाकर के, ठीक है। 100 से 500 को काटोगे 5 बार कटेगा, और 5 से अगर 39 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 5 सत्ते 35, ठीक है। कितना बच गया? 4, पॉइंट लगा लिया और 0 उतार ली, कितना हो गया? 40, और 5 अट्ठे 40, तो इसका मतलब है आंसर आएगा 7.8%। 7.8% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 7.8% लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 विषयों में जरूर फेल हुए हैं। बात समझ आ गई? अगले सवाल पर बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है कम से कम 3 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशी कितने प्रतिशत है? तो कम से कम 3 में, और कम से कम 3 में जो फेल हुए थे, जो सबसे बड़े वाले थे, कह रहे थे हम होंगे सबसे ज्यादा में फेल, उन लोगों की संख्या केवल कितनी थी? 5। और 5 हमारे पास कह रहा है कि वो कितने प्रतिशत है? तो 5 भैया 500 का कितना परसेंट होता है? अगर ये निकालने के लिए भी पेन उठाना पड़ेगा तो मेरे भाई मुझे कहते हुए दुख है, लेकिन आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। बात समझ रहे? थोड़ा सा अपने कैलकुलेटिव स्किल्स को और अच्छा करिए, इंप्रूव करिए, निकाल भी सकते हैं 500 का x% कितना होगा? 5 है ना, 500 का x% है 5, तो x% की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे 500 का सीधा 1% होता है क्या? 5, क्योंकि 3 विषयों में जो हमारे पास आपके अनुत्तीर्ण लोग हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 5, और जो 5 होता है वो 500 का कितना होता है? 1% होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है हिंदी और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण लोग कितने हैं? प्रतिशत नहीं पूछा, हिंदी और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण लोग कितने हैं। तो हिंदी वाले कौन है? हिंदी वाले ये हैं, अंग्रेजी वाले ये हैं। क्या इसने बोला है कि गणित में नहीं होने चाहिए? नहीं बोला ना। तो इन दोनों डायग्राम से जो भी वैल्यू कॉमन आ रही हो सबको ऐड कर लो। बोलो 10 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, कितना हो गया? 15। आंसर क्या देंगे? 15, ठीक है। लेकिन अगर इसी सवाल को कह देता कि हिंदी और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण लोगों को बताइए, लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण नहीं होने चाहिए, तो केवल आंसर में क्या देता इसका? फिर 10 देता, क्योंकि गणित वाले को फिर मैं नहीं ले सकता था, ठीक है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको इसके वेन डायग्राम के जितने भी कॉन्सेप्ट इस टाइप के बन सकते थे वो सारे कराए हैं। अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट और मोटिवेशन का काम करता है। यदि आपका सपोर्ट और आपका मोटिवेशन या आपकी तरफ से हमें मिलता रहेगा तो और इस तरह की वीडियोस आपको कंटिन्यूस वे में मिल जाएंगी। और अगर आप हो सकता हो, पॉसिबल हो, तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। आप सब लोग इतने धैर्य और पेशेंस के साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।